की शुरुआत में यहाँ पे हमें कवर पेज पे साइडामा का सीन दिखाया जाता है और साथ ही साथ उसकी सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी पिक्सेलेटेड होता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। दूसरा इधर हमें हीरो एसोसिएशन के रेसिडेंशियल एरिया का सीन दिखाया जाता है और जेनस कहता है कि ऐसा लगता है कि आपने भी अपना घर चेंज कर लिया है, क्यों मास्टर? तो साइडामा कहता है और क्या है, मेरी पुरानी जगह तो तबाह हो गई थी ना, याद नहीं तुम्हें? तो जेनस कहता है अच्छा, तो क्या मैं हीरो एसोसिएशन से बात करके आपको और भी बड़ा क्वार्टर दिलवा दूं? तो साइडामा कहता है ना, मैंने उनसे खुद सबसे छोटा रूम मांगा है, उससे आसानी होती है यार इधर उधर पहुंचने में, इतने बड़े घर में कौन घूमता रहेगा। तो जेनस कहता है अच्छा, तो ऐसी बात है तो फिर मैं अपना सामान कल लेके आ जाऊंगा और उस कोने में रहने लग जाऊंगा मैं। तो साइडामा कहता है क्या, रुको 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 रुको। तो जेनस कहता है हाँ बोलिए। तो साइडामा कहता है कि पहले से ये जगह छोटी है, पिछली वाली जगह से भी छोटी है ये जगह, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इस घर में रह पाएंगे साथ। तो जेनस यहाँ पे कोने में जाके बैठ जाता है और वो कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है मास्टर, मुझे बस बैठने के लिए छोटी सी जगह चाहिए, आप मुझे एक डेकोरेशन का सामान समझ सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साइडामा कहता है अरे पागल हो गए हो क्या, कितना डरावना होगा ये। तो जेनस कहते हैं लेकिन मैं आपका डिसाइपल हूँ। तो साइडामा कहता है कि देखो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी को देख के तुम कुछ भी नहीं सीखने वाले, ठीक है ना। तो जेनस कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे अपने भाई नोट्स पलटने लग जाता है और साइडामा कहता है भाई यह बंदा आज तक नोट्स लिख रहा है क्या। जेनस कहता है कि वैसे भी मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ फिर से एक प्रैक्टिस मैच करेंगे प्लीज। तो साइडामा कहते हैं हाँ जरूर, मैं वैसे भी बाहर जाने की सोच रहा था, तो चलो चलते हैं, खुला एरिया ढूंढते हैं। तो ये लोग यहाँ पे खुले से एरिया में आ जाते हैं, पहाड़ी टाइप का एरिया होता है ये। और साइडामा कहता है कि यार वैसे देखा जाए तो काफी मॉन्स्टर देखे जाने लगे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टैग बीटल के सामने एक मॉन्स्टर को ढूंढना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो जेनस कहता है कि जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आज खुद एक मॉन्स्टर को निपटा के आ रहा हूँ। तो साइडामा कहता है ठीक है फिर ये जगह बिल्कुल सही है। तो जेनस कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर पहले से आपको शुक्रिया अदा कर देता हूँ। लाइटनिंग कोर, जिससे कि यहाँ पे भाई बहुत तेज रोशनी होने लग जाती है और साइडामा कहता है भाई क्या चल क्या रहा है, इतनी रोशनी कहाँ से आ गई। यहाँ पे जेनस फुल स्पीड में आता है और भाई वो साइडामा का जब फेस देखता है तो वो उसको देख के यहाँ पे रुक जाता है और इधर काफी अच्छा खासा एक्सप्लोजन हुआ होता है। साइडामा कहता है क्या हाल है, लड़ने नहीं वाले तुम मुझसे? यहाँ पे पीछे काफी तगड़ा इम्पैक्ट हुआ होता है और जेनस कहते हैं कि ना मैंने अपना मन बदल लिया है, क्योंकि अगर आप अभी हम लड़ाई करेंगे तो उससे आपके कपड़े ही गंदे होंगे मास्टर। इसके अलावा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी ताकतवर हुआ हूँ? तो साइडामा कहता है कि मुझे नहीं पता, मतलब तुम पहले से तो थोड़े ताकतवर हुए हो ना, क्यों है ना, तुमने अपने पार्ट्स चेंज किए हैं। तो जेनस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पार्ट्स चेंज करने से मैं ताकतवर बन सकता हूँ। साइडामा कहता है तुम्हारा मूड वगैरह खराब हो गया क्या? तो वो मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं इसको कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स बोलूं। तो साइडामा सीरियस हो जाता है और वो कहते हैं जेनस, ये जो तुमने अपनी रोशनी वाला अटैक किया था ना वो सच में काफी ज्यादा चमकीला था, मुझे नहीं पता कि तुम ताकतवर हुए हो या नहीं हुए हो, लेकिन तुम चमकीले जरूर हो गए हो। तो यहाँ पे उनमें कहता है अरे यार और कुछ मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं। यहाँ पे ये सुन के भाई जेनस के तो होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि जब मैंने पहले मास्टर का चेहरा देखा था तो मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी आंखें इसलिए बंद नहीं कर रहे थे कि ये काफी तेज रोशनी थी। तो बेसिकली यहाँ पे साइडामा ने बस एक्टिंग की होती है ये दिखाने की कि ये काफी ज्यादा ब्राइट है, लेकिन असलियत में साइडामा ने बस एहसान कर रखा होता है आंखें बंद करके, जिससे कि जेनस को थोड़ा अच्छा फील हो। तो जेनस मन में कहता है कि इसका मतलब मेरे ताकत से मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास्टर साइडामा कभी मुझे देख ही नहीं रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक नीचे एक स्टैग बीटल जा रहा होता है, जिसके बाद अभी साइडामा कर ही रहा था कि उसको ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है मॉन्स्टर्स के सामने। जेनस कहता है कि शुरुआत से ही उनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है, 2 महीने हो चुके हैं जब से मैं उनका डिसाइपल बना हूँ और मास्टर के हिसाब से मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा हूँ और मेरे को खुद भी अपने अंदर ये एहसास था कि ऐसा है। ये बात तो सच है कि मैं अभी मास्टर के एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। जेनस कहता है कि मास्टर शुरुआत से मैं इतना ज्यादा कमजोर था, जिसके बाद आपने मुझे ये असाइनमेंट दी थी कि मैं हीरो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप 10 रैंकिंग में आऊँ, लेकिन अब एसोसिएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को प्रॉपर कंपटीशन नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके का कंपटीशन आपसे मुझे मिलता है वो पूरे हीरो एसोसिएशन मुझे नहीं दे सकती है। मुझे ऐसा लगता है फिर चाहे कितना भी समय बीत जाए मुझे वो ताकत कभी नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि मैं अपना एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करूं। जल्द ही एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है नियो हीरोज। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर सुना होगा मास्टर। तो साइडामा कहता है ना मैंने तो नहीं सुना। तो जेनस कहता है कि जब इस दुनिया में मॉन्स्टर के अटैक्स बढ़ने लग गए थे तो एक काफी अमीर आदमी मिस्टर एगोनी ने कई पॉलिटिकल पार्टीज और बिजनेस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करके हीरो एसोसिएशन की शुरुआत की थी, लेकिन उनके चौथे साल में कई लोगों को उनके ऊपर शक होने लग गया। आगे चल के ऐसे कई केसेस सामने आने लगे जिससे उनके स्टाफ मेंबर्स और हीरोज के ऊपर उंगली उठाई जाने लगी और उनकी हीरो एक्टिविटीज के दौरान काफी ज्यादा तबाही होती थी और पैसों का दुरुपयोग होता था। अभी भी वो लोग अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, जिससे कि उनकी इमेज पहले की तरह रहे। तो साइडामा कहता है अरे हाँ मेरे को वो एड याद है, मैं तुम्हें मोड़ के रख दूंगी। तो जेनस कहता है कि फिर चाहे हीरो एसोसिएशन कितने भी सीन कर ले वो पब्लिक में रिवील हो ही जाते हैं, जिससे कि
उनकी रेपुटेशन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर उन्होंने अपनी इमेज को नहीं संभाला तो आगे चल के हीरो एसोसिएशन खत्म हो जाएगी। तो सैटर्न कहता है यार तुम्हें सब कुछ पता है इसके बारे में, कहाँ से सुना तुमने ये सब? तो जेनस कहता है कि इसी वजह से एक नया ग्रुप सामने आया है जिसका नाम है नियो हीरोज। उन्हें पहले ही हीरो एसोसिएशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है, साथ ही साथ उनके पास काफी कमाल का एंटी मॉन्स्टर सिस्टम है जिससे वो मॉन्स्टर्स का पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ वो हीरोज को भी काफी अच्छा खासा कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। वो कह रहे थे कि वो हीरो एसोसिएशन की गलती से सीखेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। तो सैटर्न कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें इसके बारे में बताया वो है कौन? तो जेनस कहता है कि वो नियो हीरोज के स्काउट्स है। नियो हीरोज के सारे हीरोज अपने आप को प्रो हीरोज नहीं बल्कि नियो हीरोज बुलाते हैं और आज की डेट में उनके पास 2000 से भी ज्यादा हीरोज हो चुके हैं। अगर हम कंपेयर करें हीरो एसोसिएशन से तो उनके पास सिर्फ 600 प्रो हीरोज है इस समय। नियो हीरोज ने सारे टॉप क्लास हीरोज से बात की है और ऐसा कहा जा रहा है कि एस क्लास के कुछ हीरोज नियो हीरोज में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो सैटर्न को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं उन्होंने मेरे से नहीं पूछा अभी तक। जेनस कहता है कि उन्होंने ये भी सोचा है कि वो काफी ताकतवर लोगों को लेके आएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि आज तक कभी भी लोगों के सामने नहीं आए हैं। तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मेरे को एक तरीका मिल सकता है ताकतवर बनने का। तो सैटर्न कहता है जेनोस तुम ताकतवर इसलिए बनना चाहते थे ना क्योंकि तुम शायद बदला लेना चाहते थे, है ना? तो जेनस कहता है कि हाँ, मुझे उस रैम्पेजिंग साइबॉर्ग को हराना है। उसकी असली आइडेंटिटी अभी किसी को नहीं पता और उसने 4 साल पहले मेरा सब कुछ छीन लिया था। तो सैटर्न कहता है कि अच्छा, जो ये रैम्पेजिंग साइबॉर्ग है तुम्हें क्या लगता है कि अभी भी वो जिंदा है? मतलब हो सकता है ना ऐसा कि किसी ने पहले से उसको तबाह कर दिया हो, तुम्हें नहीं पता, है ना? तो जेनस कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है हीरो एसोसिएशन से उसके डाटा के अंदर इस चीज का कोई भी जिक्र नहीं है। उस समय के दौरान जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे उनके पीछे एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर का हाथ था। तो सैटर्न कहता है अच्छा ठीक है, हो सकता है किसी प्रोफेशनल हीरो नहीं मारा हो, क्या पता मैंने ही उसको खत्म कर दिया हो। तो जेनस कहते हैं कि वो रैम्पेजिंग साइबॉर्ग काफी ज्यादा खतरनाक था तो मास्टर सैटर्न सिर्फ आप ही उसको हरा सकते हैं। अगर आप उससे लड़े होंगे तो शायद आपके दिमाग उसके रिगार्डिंग कोई मेमोरी होगी क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। तो सैटर्न मन में कहता है यार मुझे तो उसके बारे में घंटा याद नहीं है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं मैंने आज तक कितने मॉन्स्टर मारे हैं। सैटर्न कहते हैं जेनोस तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अभी अपने कंडीशन के हिसाब से उसको हरा सकते हो? तो जेनस कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी दिन मैंने उसको ढूंढ लिया, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं पक्का जीतूंगा और इसी वजह से मैं नियो हीरोज में ट्रांसफर हो रहा हूँ। तो सैटर्न कहता है ठीक है फिर गुड लक। जेनस कहता है कि वैसे नियो हीरोज ने एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और हमारे काम आ सकता है तो मैं उनको बताऊं। तो अगर आपको हीरो एसोसिएशन से ज्यादा अटैचमेंट ना हो तो क्या मैं आपका नाम ले सकता हूँ? आप भी मेरे साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में चल सकते हैं मास्टर, और मेरी रिकमेंडेशन उनके लिए सच में मायने रखेगी। ऐसा लगता है कि अभी भी हीरो एसोसिएशन आपकी ज्यादा इज्जत नहीं करती है, तो आपको क्या लगता है? तो सैटर्न कहता है ना यार, काफी मेहनत लगेगी इन सब चीजों में, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जेनस कहता है ठीक है फिर मैं भी नहीं जाता। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है और हमें बताया जाता है कि जो जेनस ने अटैक किया था तो इसके बाद यहाँ पे काफी धूल धूल हो गई थी